सबको जय माता दी। सो फ्रेंड्स, अहमदाबाद में जो हादसा हुआ है, वहाँ पे ईश्वर ने खुद संकेत दिया। खुद उन्होंने अपने होने का प्रमाण दिया कि वहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ जल के राख हो गया। फिर भी वहाँ पे भगवत गीता का मिलना, ये हमें एक ऐसा संकेत देता है कि ईश्वर था, ईश्वर है और ईश्वर रहेगा। ईश्वर हमेशा हमें अपने होने का संदेश देते आए हैं, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भगवान तो है ही नहीं। वो भगवान को पाखंड कहते हैं, भक्ति को पाखंड कहते हैं। लेकिन भगवान ने खुद कहा है भगवत गीता में कि आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। और वही गीता का मिलना, यह हमें संदेश देता है कि ईश्वर ही सत्य है। तो जितना हो सके हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि हर पल ईश्वर हमारे साथ है, वो हमें देखता रहता है। आपने देखा होगा कि विराट कोहली जो 17 साल से हारते आए थे, इस बार उन्होंने प्रेमानंद जी का आशीर्वाद लिया और वो जीत गए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये उनकी अपनी मेहनत थी, मेहनत तो उनकी थी ही थी, मेहनत तो वो 17 साल से करते ही आए थे। इस साल उन्होंने संतों का आशीर्वाद लिया, और जहाँ पे साधु संतों का आशीर्वाद मिल जाता है, जहाँ पे भगवान की भक्ति मिल जाती है, वहाँ पे हमारी जीत तय ही तय होती है। सबसे बड़ा प्रमाण है, देखो, दुर्योधन ने मांगी थी नारायणी सेना और वो हार गया। अर्जुन ने मांगा था स्वयं कृष्ण जी को और अर्जुन की जीत हुई। तो जीत हमेशा वहीं पे है जहाँ पे भगवान है। भगवान पहले भी थे, भगवान आज भी हैं और भगवान हमेशा रहेंगे। हर इंसान जो ये कहता है कि भगवान नहीं है, वो भी एक दिन अपने आप ही भगवान को मानने लग जाता है। कितनी बार हमने देखा है, जो आज की यंग जनरेशन है, वो नहीं मानती भगवान को कि भगवान है ही नहीं, भक्ति नहीं है, जो कुछ कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनके ऊपर कोई कष्ट आता है, कोई तकलीफ आती है, तो सीधा जाते हैं वो भगवान की तरफ, और वो यही कहते हैं कि हे भगवान हमारा भला करो, हमें तो और कुछ भी नहीं दिख रहा। वो लोग जो साइंस को मानते हैं ना, ये कहते हैं कि सब कुछ साइंस ही कर रही है। तो जब उनके ऊपर कष्ट आता है तो साइंस को क्यों नहीं कहते कि हे साइंस हमें बचा लो। ठीक है, साइंस का भी बहुत योगदान है, साइंस हमें उपलब्ध करवा सकती है हर चीज़, लेकिन जो मन की शांति होती है वो तो हमें ईश्वर ही देता है। आप देखते हो हॉस्पिटल में, जब डॉक्टर इलाज करके थक जाते हैं, जब सारा इलाज कर लेते हैं, ऑपरेशन भी हो जाएगा, दवाइयाँ भी काम कर जाती हैं, तो फिर डॉक्टर क्या कहते हैं कि हमने तो अपना काम कर दिया, अब जो करना है ईश्वर ने करना है। ईश्वर से आप दुआ कीजिए, अब तो दुआ कीजिए कि आपका पेशेंट बच जाए। तो जहाँ पे सब कुछ फेल हो जाता है, साइंस फेल हो जाती है, दवाइयाँ फेल हो जाती हैं, तब काम करती है ईश्वर की भक्ति। तो इस एरोप्लेन में जिसमें कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ जल के राख हो गया, वहाँ पे भगवत गीता का मिलना एक संदेश दे रहा है हमें। ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर था, ईश्वर है और ईश्वर रहेगा। तो जितना हो सके आपने नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, नेगेटिव बातों से दूर रहना है। कई लोग आपको ये कहेंगे कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, और वही लोग हमें कुछ दिन बाद भगवान को मानते हुए नजर आते हैं। तो आपने सुननी सब की है, लेकिन करनी आपने अपने दिल की है, क्योंकि ईश्वर से बढ़ के कुछ भी नहीं है। एक ऐसी शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है, वो हमें दिखाई नहीं देती। कितनी बार वैज्ञानिकों ने सिद्ध करने की कोशिश की कि भगवान नहीं है, आत्मा कुछ नहीं होती, तो हर जगह पे प्रमाण देता है कि ईश्वर है, एक शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है। तो ईश्वर पे विश्वास रखिए। अगर आपके ऊपर दुख के दिन आए हैं, तो ईश्वर को याद रखिए, अपने आप पे भरोसा करिए, अच्छे कर्म करिए। और मैं तो ये भी नहीं मानती कि आप दिन रात भक्ति करते रहो, बस आप कर्म अच्छे करिए। आपको ईश्वर से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान आपके धूप बत्ती करने से खुश नहीं होते, मंदिरों में घंटे बजाने से खुश नहीं होते, वो खुश होते हैं आपके अच्छे कर्मों से। तो कर्म अच्छे कीजिए, और यही सोचिए मन में कि भगवान था, भगवान है और हमेशा ही भगवान रहेगा। और सबसे बड़ा प्रूफ मिला है जो भगवत गीता का हमें, विराट कोहली का प्रूफ मिला। वो विराट कोहली जो इतने टाइम से उनको ताने मिल रहे थे कि तुम हर बार हार जाते हो, तुम हर बार हार जाते हो, और इस बार देखो चमत्कार हो गया। मंगल का साल है ये, जो आज तक कुछ ऐसा नहीं हुआ, इस बार इतिहास में वो हो रहा है। और जिस दिन ये हादसा हुआ एरोप्लेन वाला, उस दिन भी जो नंबर बनता था 12 6, इनका टोटल करते हैं तो 9 बनता है, तो 9 नंबर है मंगल का। तो जितना हो सके इस बार आप रेड और ब्लैक कपड़े भी अवॉइड कीजिए, जितना हो सके लाइट कलर के कपड़े डालिए। तो मंगल का साल है, जितना हो सके मांगलिक कार्य करते रहिए। मंगल को खुश करने के लिए आप मंगल का दान कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और ऐसे व्यक्ति के पास शेयर कर देना जो ये कहते हों कि भक्ति नहीं है, भगवान नहीं है, जो भगवान को पाखंड मानते हैं। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसी छोटी छोटी अच्छी बातें लेके। तब तक के लिए सबको
जय माता दी।